नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूली बीजगणित में सत्यता सारणी देखने वाले हैं। आपको हमने इसके पहले पुनरुक्ति, व्याघात इसके बारे में बताए थे। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पुनरुक्ति क्या होता है मालूम है? टैटोलॉजी क्या होता है? यदि पूरा सत्यता सारणी में मान जो है ट्रू आए, सत्य आए, तो हम इसको कहते हैं पुनरुक्ति, टैटोलॉजी। और एक होता है व्याघात, यदि पूरा का पूरा फॉल्स आए तो हम उसको कहते हैं व्याघात, कंट्राडिक्शन। और साथ साथ आज पढ़ेंगे हम तार्किक तुल्यता। ठीक है, तो आइए हम इन्हीं सब के बारे में जानकारी लें। यदि आपने हमारा इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा रूल जो है इसके पहले वीडियो लेक्चर में बता दिए हैं। आज हमें केवल क्वेश्चन करना है। यदि आप हमारा पहला वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप इसके पहले का वीडियो लेक्चर देखिए, तब इसको देखिए, अदरवाइज कोई काम का नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो आइए शुरुआत करें, देखें क्या है आज की क्लास। देखो बच्चों, हमें दिया है परीक्षण कीजिए कि निम्न कथन तर्कतः मान्य है या नहीं। अब तर्कतः मान्य कब आएगा? जब पूरा का पूरा ट्रू आएगा। आइए सत्यता सारणी के द्वारा हम देखें। तो बच्चों, इसको छोटा करने के लिए आप क्या करना है, इसको ये देखो, आप यहां सपोज कर लेना, मान लो आर कितना हो गया भाई, पी इंप्लाइज क्यू। देखते जाइए। उसके बाद एस, इसको मान लेना सेकेंड वाले को। एस किसको मानोगे? क्यू इंप्लाइज आर को। आर एस टी किसको मान लो? इसको। अब ये छोटा हो जाएगा, फिर ऐसे में टेबल में बहुत बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों, याद रखें। तो सबसे पहला अब टेबल की निर्माण करें। तो हमारे पास कथन है, देखो P है, उसके बाद Q है, उसके बाद क्या निकालना है? R, यानी P इंप्लाइज Q। यहां लिख सकते हो, बाद में RST दे देना। P इंप्लाइज Q। उसके बाद क्या निकालिएगा? Q इंप्लाइज, बच्चों एक चीज और, इसको भी तो मानना पड़ेगा आपको। ये हो गया दोनों का मिला करके RSTU, इसको मान लो पूरे को। ये देखिए, Q इंप्लाइज कितना? R। अब चलिए इन्हीं के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए पहले लिख लेते हैं। P चाहिए, Q चाहिए, उसके बाद Q, P इंप्लाइज, अच्छा R भी तो है बच्चों, R भी है, P Q R। एस, यहां पर देखिए Q इंप्लाइज, P इंप्लाइज Q पहले निकालेंगे, और फिर Q इंप्लाइज R हुआ, फिर P इंप्लाइज R हुआ। और इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को, ये हम माने हैं कितना R और ये माने हैं कितना S। तो इसको हम एक काम करते हैं, कैपिटल R और S ले लेते हैं दोनों के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सबका R इंटरसेक्शन, सॉरी R, इसको कंजक्शन कहते हैं, कंजक्शन S इंप्लाइज, इसके लिए हमने क्या माना है, या एक काम करो, इस पूरे को आपने माना है ना, R, इसको माना है U और इसको माना है कितना, P इंप्लाइज R T। तो यहां पर फाइनली आप राइट कर लो U इंप्लाइज T, ये ठीक रहेगा। जो जो नोटेशन है ऊपर आपको लिखा हुआ है देखिएगा। अब बस इसी को ध्यान देना है प्यारे बच्चों, क्या क्या है देखते जाइएगा। चलो, सबसे पहला भाई, आपके पास PQR है, तो जो T बनने वाला है, कैसे बनने वाला है देखिएगा। यहां पर आएगा 4 बार T और 4 बार F। ये देखिए, पहले लिखिए 4 बार T 4 बार F, उसके बाद 2 बार T 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आराम से बनाइएगा। चलो, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, R। तो एक T, F T
एफ टी एफ टी एफ। हाईएस्ट जो स्टेटमेंट है 3 ही है पी क्यू आर इसमें कोर्स में, बाकी 4 बार तो दिख है नहीं है ना। 4 आता तो 16 राइट करते इसमें। तो P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है? P और Q देखना है। ये देखो P और Q देखना है। पहला सत्य देखिए, दूसरा असत्य, तब असत्य, बाकी सभी सत्य। यानी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यानी एफ है ना, पहला टी दूसरा एफ, तब एफ, अदरवाइज ट्रू। तो देखो क्या करेंगे, पहला तो क्या हो गया टी, दूसरा भी टी, पहला टी दूसरा एफ, देखो ये आ गया एफ। ध्यान देना, पहला कथन टी दूसरा एफ, पहला टी दूसरा एफ, एफ, बाकी सभी में क्या आएगा प्यारे बच्चों? टी आएगा। ये पहला निकल गया, P इंप्लाइज Q निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे Q इंप्लाइज R। Q इंप्लाइज R देखिए, तो फिर वही इंप्लाइज में क्या है, पहला टी और दूसरा एफ, तब एफ, टी एफ, एफ, एफ टी टी, एफ एफ टी, टी टी टी, टी एफ एफ, बाकी सब टी। देखिए बच्चों 2 जगह में आया, पहला टी दूसरा एफ। अब P इंप्लाइज R, P और R देखिए, P और R देखिएगा तो P हो गया R, देखिए टी टी का टी ले लिया, टी एफ का एफ, ये देखो, फिर टी टी का टी, पहला इसको देखो टी एफ का एफ, बाकी तो सभी टी। ठीक है, ये आ गया। अब आर और एस क्या है? 1 मिनट, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर। हमने माना इसको आर, क्यू आर, 1 मिनट बच्चों, ये स्मॉल आर है, मैंने कैपिटल आर लिख दिया है यहां पर, 1 सेकंड ना, ये स्मॉल आर है। तो सेकेंड हमारे पर आर एस और ये हो गया टी। ठीक है, ये हो गया आर इंटरसेक्शन एस, ये वाला आर इंटरसेक्शन एस, पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज आर। ठीक है, इसको हम यू मान लेंगे, यू, फिर समझ में आ जाएगा ये यू। अब सब बन जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अब आपने ये सब तो मान लिया, देखिए क्या क्या है, इसको हिसाब से अपन काम करेंगे यहां पर। ये देखिए आर और एस, आर और एस दोनों के बीच में कौन है? कंजक्शन है। जब कंजक्शन है तो दोनों टी रहेगा तभी टी होगा, अदरवाइज एफ होगा। ये देखिए दोनों टी रहेगा, ये देखो आर और एस को देखो, दोनों टी रहेगा तब टी रहेगा, बाकी सभी में एफ रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखिए। टी टी का टी, टी एफ का एफ, एफ टी, ये देखो टी टी, तो फिर यहां एफ, यहां एफ, और ये देखो टी टी का यहां टी आ जाएगा, फिर टी टी का टी, टी टी का टी, टी टी टी। 1 मिनट और चेक कर लो भाई, इसको देखना है। 1 मिनट, गड़बड़ देखा हूं क्या? आर, अरे गड़बड़ देख लिया प्यारे बच्चों, रुक जाओ, मैंने क्या देख लिया। 1 मिनट फिर से करते हैं इसको। देखो ये देखिए आर और एस, देखो टी टी का टी, टी एफ का एफ, एफ टी का एफ, एफ टी का एफ, टी टी का टी, टी एफ का एफ, फिर टी टी का टी का टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। अब देखो U इंप्लाइज टी, U इंप्लाइज टी क्या हुआ? पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स, तो टी, एफ एफ का टी। ये देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं है। देखो पूरा टी आ गया। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये पूरा टी आ गया। ध्यान देना, पहले इसको देखना, यू पहले है मतलब पहले यू वाला देखना, फिर इसको देखना। यदि आपके पास पहला टी और दूसरा एफ है तभी एफ होगा, हमें तो यहां नहीं मिला, तो ये क्या है? तर्कता मान्य है, क्योंकि पुनरुक्ति आ गया। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया ना साहब? बिल्कुल, यहां पर लिख सकते हो, चूंकि
कथन क्या है? पुनरुक्ति है, अतः तर्कतः मान्य है। हम पुनरुक्ति को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे को ए मानो तो पाई ए कह सकते हैं, ठीक है, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, याद रखना, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। ये इसका सत्यता सारणी बनाना है, तो हमेशा पहला छोटा बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले मान लो इसको, मान लो आर। आर क्या हुआ अपने पास? निगेशन पी निगेशन क्यू, अरे सॉरी, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। ये आर मान लिए, इसको मान लिए पहला। दूसरा एस मान लो, चलो, और तीसरा आर एस टी मान लो, ठीक है। अब इनको और इनको लो, तो ये आर, इसको यू मान लो, किसको? आर यहां रखेंगे, यहां एस रखेंगे तो आर इंटरसेक्शन एस, अब बाकी तो आ जाएगा। चलो अब इसी को करना है बच्चों। हमारे पास दो ही कथन है, ध्यान देना। कौन कौन सा कथन है? पहला है P, दूसरा है Q। यहां लेंगे निगेशन P, यहां लेंगे निगेशन Q। अब शुरुआत होगा, ये होगा निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। इसको हमने माना है R। क्या माना है इसको? R, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा Q इंप्लाइज P, इसको हमने माना है S, ठीक है। और T यहां पर आएगा, जिसको माने हो आप P इंप्लाइज, है ना, Q। इसके बाद देखो ये R और S, इसको U माने हो, और ये इंप्लाइज T हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं सीधा अब R, यानी एक काम करो, R इंटरसेक्शन S निकाल लिए हो, तो यहां निकालना पड़ेगा ना। पहले R इंटरसेक्शन S निकालो, जिसको कि U कहे हो आप। उसके बाद U और इंप्लाइज क्या हो जाएगा? लास्ट वाला T है, ये देखो T। सबको अलग अलग मानते जाओ बच्चों, है ना। देखो इसलिए छोटा करने के लिए, बहुत बड़ा लिखने से क्या है, बड़ा हो जाएगा, तो हमने क्या किया, थोड़ा छोटा कर लिया। चलो अब हमारे पास समझिए P Q निगेशन P निगेशन Q, है ना, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, Q इंप्लाइज P, P इंप्लाइज Q, फिर U इज इक्वल R इंटरसेक्शन R कंजक्शन है बच्चों, कंजक्शन, इंटरसेक्शन नहीं। ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया। चलो देखो कैसे करना है इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखो टेबल में क्या करेंगे, दो कथन है, तो दो कथन के लिए हम लेते हैं T T F F, राइट कर लिए पहले, ठीक है। इसका होगा T F T F। अब निगेशन P है, निगेशन P है तो T T का हो जाएगा F F, इसका T T उल्टा जस्ट। अब फिर इसका निगेशन Q का F T F T आया। अब एक काम करो, पहला कौन है? निगेशन Q, तो निगेशन Q को पहला रखो। इंप्लाइज निगेशन P, ये वाला, तो F F का T, T F का पहले देखो, T F का F, ये F F F T का F, सॉरी T T T का T, यानी पहला सत्य दूसरा सत्य तभी असत्य। अब Q इंप्लाइज P, ये देखो Q इंप्लाइज P, इधर देखो T T का T, F T का भी T, T F का F आएगा यहाँ, और F F का T आएगा, इंप्लाइज है। अब देखो इसमें दोनों कथन समान हो, P और ये Q दोनों कथन समान है तब T, ये हो गया F, ये हो गया F, और ये हो गया T। दोनों समान होना चाहिए, या तो T T या फिर F F, तब T लेते हैं। अब देखो दोनों का R और S, ये दोनों क्या है? कंजक्शन है, तो R और S में दोनों F है तभी F है, अदरवाइज क्या है? T है। ध्यान देना, R और S,
आर और एस, तो दोनों, एक मिनट इसमें देख लीजिएगा, ये देखिए आर और एस, तो दोनों का क्या मानेंगे हम लोग, दोनों एफ है तब एफ है, सॉरी बच्चों, दोनों टी है तब टी है, ये डिसजंक्शन है, सॉरी कंजक्शन है ना, दोनों टी है तब टी है, अदरवाइज एफ है, ये एफ आ गया, टी एफ का एफ आ गया, टी टी का टी आ गया, ये देखिए टी आ गया। अब लास्ट इसको देखो, इसको यू माने हो, और टी को देखो, पहला टी दूसरा एफ तब एफ, कहीं नहीं है ऐसा, तो ये भी क्या है, पुनरुक्ति है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, पुनरुक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, रूल नहीं देखा है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया था यदि कंजक्शन था तो दोनों ट्रू है तब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन में बताया था दोनों, नोटेशन भी याद रखना है, दोनों फॉल्स है तब फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इंप्लाइज में बताया था पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, और डबल इंप्लाइज मतलब है ना सप्रतिबंध, है ना, उसको बोलते हैं द्विप्रतिबंध, सॉरी बाई कंडीशनल, तो दोनों बराबर है तभी टी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और निगेशन के लिए जानते हो टी है तो एफ, एफ और टी, तो ये 5 रूल है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये कितना है देखो, हमारे पास 3 कथन है, तो एक काम करते हैं, मान लो एक एक करके मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं आर एस टी, आर मान लेते हैं बच्चों, क्यू कंजक्शन आर, आर एस मान लेते हैं, निगेशन आर इंप्लाइज निगेशन पी, और इसको मान लेते हैं आर एस टी, पी बाई कंडीशनल, क्यू कंजक्शन आर, और लास्ट हमारा ये आ जाएगा, सब तो हो गया, इनको ले लेंगे। चलो अब कैसे करेंगे देखिएगा, पहला हमको चाहिए P, मैंने लिख दिया P, फिर चाहिए Q, फिर चाहिए R, देखते जाइए P Q R हो गया, उसके बाद चाहिए ये देखो Q R, तो इसको R यहां लिख देना और इसके नीचे इधर ऐसे लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए हमको ये वाला S, निगेशन R इंप्लाइज निगेशन P, ये हो गया। इसके बाद ये भी हो गया है ना, ये भी सब निकल गया ये। अब इसको निकालो, तो ये कौन है, T माने हो ना, ये आ जाएगा P बाई कंडीशनल Q R, ये सब आ गया। अब लास्ट हमारे पास बचा ये बचा और ये बचा, तो इनके लिए हमारे पास क्या है, S है, और इनके लिए हमारे पास कितना है, T है, तो इसको हम कहेंगे T इंप्लाइज S, ये फाइनल आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलो देखो जरा, चलिए देखिएगा, देखिए हम यहां पर PQR होता है तो 4 बार T और 4 बार F राइट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो गया। फिर Q है तो 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, रूल याद रखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। R है TF 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 TF, ये आ गया। अब यहां पर देखो Q और R दोनों में क्या है, कंजक्शन है, जब दोनों T हो तब T, अदरवाइज F, जहां एक F आ गया, ये दोनों T है तो T, ये सभी F, ये आ गया बच्चों। अरे अब इसका निगेशन भी तो निकालना है बच्चों, मैंने यहां पर लिखना भूल गया, एक मिनट, एक काम करता हूं यहां निकाल देता हूं, चलेगा ना, निगेशन भी निकालना पड़ेगा ना भाई, ये हमने भूल गया है, आप निकाल लेना इसको। एक काम करना, इसको ना बीच में रख देना इसके बाद। तो क्या क्या निगेशन निकालना है, निगेशन P निकालना है, निगेशन R निकालना है। चलो तो P और R निकालेंगे, तो निगेशन P के लिए ये देखो
4 बार क्या लिख देंगे, एफ, और ये टी, 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 और ये टी। निगेशन आर, एफ टी, एफ टी, एफ टी, एफ टी, ये बदल गया। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले इसको और फिर इसको। तो एफ एफ का टी, टी एफ का एफ, एफ एफ का टी, टी एफ का एफ, एफ एफ का एफ टी का टी, ये हो गया सभी टी टी, ये निकल गया बच्चों। भाई इंप्लाइज है तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा। जो पहला रहता है तो पहला इसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, है ना। अब इसमें आओ टी में, तो P, ये वाला P और ये वाला R यानी Q, ये वाला, तो दोनों सेम होना चाहिए, तब क्या होगा T। ये देखिए, ये देखिए दोनों सेम होना चाहिए तब T। ये वाला T जो है अपन अलग से, है ना, सेट माने उसका है, ये ट्रू वाला है ना, याद रखना। P है और ये वाला है, तो दोनों सेम है तब T। ये देखो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये सेम है, यहां पर लिख देता हूं T। ये देखो दोनों सेम है, ये तीनों सेम है नीचे वाला, बाकी सब एफ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब देखो T इंप्लाइज S, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यानी ये वाला ट्रू और ये वाला फॉल्स, तब एफ होगा। तो पहला तो T आ गया, इधर टी एफ वाला तो है ही नहीं, सभी T है। देख लो बच्चों, ध्यान देना, इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला T यानी पहला T और दूसरा एफ, तभी एफ होगा। तो ऐसा तो है ही नहीं है, तो यह भी क्या है, पुनरुक्ति है। देखो प्यारे बच्चों, आपने इसको भी प्रूव कर लिया, ये पुनरुक्ति है। सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन दे, है ना, केवल रूल याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखें, ये देखो क्या हो गया इसका, पी क्यू आर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी क्यू एस, मान लेते हैं इसको एस, इसको मान लेते हैं पूरे को एस, और इसको एस आर एस ऐसे मान लो, आर मान लो, आर ये हो गया एस, और इसको मान लेता हूं यू। या एक काम करो, पूरे को एस मान लो ना, इस पूरे को मान लो, इसको तो निकालना होता है। चलो ये हमने माना, बस दो ही मान लेते हैं। चलो इसमें क्या कीजिएगा, चलो पहला मैंने रखा P, फिर Q, फिर R, इसके बाद P कंजक्शन Q, इसके बाद P इंप्लाइज R, Q इंप्लाइज R, इसके बाद इसको हमने क्या माना, यहां पर R, ये क्या हुआ, P कंजक्शन Q इंप्लाइज R, ये हो गया। इसके बाद इनको और इनको पूरे को मानो, तो हम एस माने, ये हो गया P इंप्लाइज R कंजक्शन सॉरी डिजक्शन Q इंप्लाइज R, ये हो गया। और फाइनल में दोनों का क्या ले लो, R और S ले लो, ये बेस्ट रहेगा। ये देखिए ठीक है, चलिएगा अब इसको लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार टेबल आप बनाइए, टेबल बनाने से रंग नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना, ये आप बना लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, पी क्यू आर तीन कथन है हमारे पास, तो तीनों कथनों के लिए पहला 4 बार T और 4 बार क्या करेंगे, एफ लेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, सब बनेगा प्यारे बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 बार T, 2 बार एफ, 2 बार T, 2 बार एफ, ठीक। इसके बाद देखो R है,
टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, एक बार टी एक बार एफ, ठीक है। अब देखो P और ये है कंजक्शन Q, जब दोनों T है तब T है, इन दोनों को देखना है, इस लाइन को, दोनों T है तब T है, अदरवाइज F है, पूरा F होगा, क्योंकि एक भी F हुआ मतलब F होगा। अब देखो P इंप्लाइज Q, सॉरी R, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, ये देखो ट्रू फॉल्स, टी का टी, टी एफ का एफ, बाकी सब टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब क्यू और आर देखो, टी टी एफ का एफ, एफ टी का टी, एफ एफ का टी, टी का टी, टी एफ का एफ, बाकी सब टी। अब इसके बाद आर में ये वाला पी क्यू और इंप्लाइज आर, तो इसको पहले देखो, तो टी का टी, टी एफ का एफ, एफ टी का टी, एफ एफ का एफ, एफ टी का, सॉरी ये टी होगा प्यारे बच्चों, टी, इसके बाद एफ टी का टी, एफ टी का टी, एफ टी का टी, एफ एफ का टी, ये आ गया। और चेक कर सकते हो एक बार। अब ये वाला देखो, क्यू, इस ये पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे, देखो ये पहला है बाद में है ना, तो दोनों के बीच क्या है, कंजक्शन है, जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। तो टी का टी, एफ एफ का एफ, टी का टी, एफ टी का टी, दोनों फॉल्स होना चाहिए, यहां तो पूरा ट्रू है, तो टू 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 टू, ठीक। अब इंप्लाइज है, डबल इंप्लाइज, तो दोनों सेम है तो समान होना चाहिए, तब ट्रू है बच्चों, अदरवाइज फॉल्स है। तो ये भी आ गया पुनरुक्ति। आया बच्चों समझ में? मजा आएगा, बहुत बढ़िया। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, मेन प्रैक्टिस है, ठीक। चलिए और देखिए तार्किक तुल्यता क्या होता है। दो वाक्य कथन ए और बी तार्किक रूप से तुल्य हैं, ए इज इक्वल बी, यदि ए और बी की सत्यता सारणी एक ही है। दो हमारे पास कथन है ए और बी, दोनों की सत्यता सारणी एक ही होगा तो हम इसको तार्किक तुल्यता कहेंगे। अर्थात या तो ए और बी दोनों सत्य हो या फिर दोनों असत्य हो, बराबर होना चाहिए मान। ए और बी में दोनों सत्य हो या दोनों असत्य हो। देखो ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार या इस प्रकार तुल्यता को, ठीक है। तो बस इस ढंग से ध्यान रखिए। चलिए देखिए, चेक करें इसको। देखो इसको मान लो, मैं मान लेता हूं कैपिटल आर, एक को, दोनों को निकालना है, और इसको मान लेता हूं एस, दोनों इक्वल आएगा ना, तभी तार्किक रूप से तुल्य कहेंगे। चलो देखो क्या क्या निकालना है। P है, Q है, R है। P कंजक्शन Q है ना, फिर यहां पर लेते हैं Q कंजक्शन R, फिर ये देखो यहां पर R निकालेंगे। R क्या होगा हमारे पास, यहां लिख लेता हूं R, P कंजक्शन Q कंजक्शन R, और यहां S निकालेंगे, P कंजक्शन Q कंजक्शन R, और दोनों का इक्विवेलेंट करेंगे तो R S। हमने यहां पर क्या क्या लिया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सब बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा भाई, इसका 3 कथन है तो 4 बार T,
तीन कथन में क्या करते हैं, 4 बार टी 4 बार एफ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 लिए, 1 2, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 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 बार एफ, हो गया। इसके बाद इन दोनों का देखो, पी कंजक्शन क्यू, दोनों ट्रू है तभी ट्रू है, अदरवाइज ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। 5 जो नियम है इसको याद रखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में देखिए, दोनों ट्रू है तब ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये देखो यहां टी आएगा, बाकी सब फॉल्स आएगा। अब इसके बाद देखिए इसको, तो पहला और इसको देखो आर, फिर दोनों टी है तब टी है, एफ एफ एफ, सभी एफ आ गया। इसमें आइए, पी है और ये वाला, तो दोनों टी है तब टी है, बाकी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ 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 एफ। ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तार्किक रूप से तुल्य है। ये देखो ये दोनों तार्किक रूप से तुल्य है, ध्यान देना। अब दोनों समान है तो इसके हिसाब से हम यहां पर क्या लगेंगे, टी टी, दोनों समान है देखो, तो इसको हम टेट्रोलॉजी भी कहते हैं और यह तार्किक रूप से तुल्य कराता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, आया समझ में? ये देखिएगा, ये भी पूरा निकाल सकते हो आप, ये आपके लिए हम वर्क दे रहे हैं, है ना। P इंप्लाइज Q डिसजंक्शन R, है ना, ये तार्किक रूप से तुल्य, P इंप्लाइज Q, और ये कंजक्शन सॉरी डिसजंक्शन P इंप्लाइज R, ये कर सकते हो। एक होता है बच्चों व्याघात, व्याघात में क्या आना चाहिए, पूरा फॉल्स आना चाहिए। देखिएगा कैसे होता है, हमारे पास दो कथन है, P है Q है, P डिसजंक्शन Q, पहले निगेशन भी निकालना है, निगेशन P निगेशन Q, और P डिसजंक्शन Q, और P ये होगा निगेशन Q, और निगेशन P Q, और ये P Q, ये हो गया। अब इसको एक मान लो, इसको एक मान लो, तो इसको मैं यहां से क्या मान लूंगा, R, और इसको मान लूंगा S, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R निकलेगा, फिर S निकलेगा, फिर दोनों के बीच R और S निकालेंगे। चलिए सबको अलग अलग देते हैं तो फिर समझ में आएगा आपको। ये देखिएगा, ये दे दिए, यहां पर देखो T T F F आया, T F T F, ये कौन है, निगेशन, निगेशन P, तो F F T T, यहां पर क्या होगा, F T F T, समझ में आगे हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद ये देखो दोनों फॉल्स है तब फॉल्स है, इसमें देखिए दोनों माने डिसजंक्शन है, दोनों फॉल्स है तब फॉल्स है, T T T F, ये आ गया। इसमें देखिए P और ये निगेशन Q, है ना, यहां भी दोनों फॉल्स है तब फॉल्स है, तो ये हो गया T, ये निगेशन Q T, ये फॉल्स है F, और ये हो गया T। फिर इनको देखो, निगेशन P और Q, ये भी T, दोनों फॉल्स है तब फॉल्स है, T T। इसके बाद निगेशन P और निगेशन Q है बच्चों, ये मैं लिखा नहीं हूं, निगेशन Q है वो, तो निगेशन P और निगेशन Q, एफ एफ का F, ये T T T। फिर R, ये कौन है R, देखिए
तो हमें क्या निकालना है आर में, ये वाला और ये वाला दोनों। ये देखो दोनों के बीच में क्या है, दोनों ट्रू है तब ट्रू है, ट्रू है तब ट्रू है, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। इसमें देखो दोनों के लिए, एस के लिए दोनों ट्रू है तब ट्रू है, ये फॉल्स, ये फॉल्स। ये ट्रू। ये देखिए अब आर और एस के बीच में क्या है, कंजक्शन, तो दोनों ट्रू है ना, कंजक्शन है ना, दोनों ट्रू है तब ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। बच्चों एक यहां पर कुछ गड़बड़ आ रहा है ना, यहां पर चेक करना पड़ेगा, ये पूरा एफ आना चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, पी क्यू निगेशन पी क्यू, पी निगेशन क्यू, आर में इनको और इनको लिया, एस में इनको और इनको लिया, दोनों में डिजक्शन है। चलो देखते हैं एक बार, ये तो ठीक है पूरा यहां तक, ये भी ठीक है। इन दोनों में देखिए आर में, आर ये दोनों का है, दोनों ट्रू है तब ट्रू है, ये देखिए यहां पर गड़बड़ हुआ है, एक मिनट, ये दोनों को देखना ना, दोनों ट्रू है तब ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। एस में आओ, इन दोनों का दोनों ट्रू है, ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स, ये ट्रू। अब आर और इन दोनों के बीच क्या है, ये देखो कंजक्शन है, दोनों ट्रू है तब ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो बच्चों एक काम करना, हो सकता है कहीं पर गड़बड़ होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, यदि व्याघात होगा तो ये पूरा एफ आएगा, ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा बच्चों, ठीक। तो मैंने समझा दिया, यदि ये पूरा एफ, अभी तो मैं कहूंगा नहीं कि व्याघात है क्योंकि मिस्टेक है कहीं पर, आप उसको चेक कीजिए, आपके लिए है, बाकी रूल मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है, ठीक। तो बच्चों यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, ठीक है। और लास्ट वाले क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों।